क्या आप भी तांत्रिक हैं? एक कमेंट। नो, सिंपली आई एम नोबडी फ्रॉम नोवेयर, आई एम जस्ट अ रैंडम पर्सन एंड आई एम नॉट इवन अ बाबा और एनी काइंड ऑफ ढाबा। तो तांत्रिक तो मैं अभी तक नहीं बना हूँ। हाँ, आप मुझे मांत्रिक जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले मुझे हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे और एक मंत्र जप करने को भी बोला था, और तब से लेके आज तक मैं लगातार हनुमान जी द्वारा मुझे स्वप्न में बताए गए एक मंत्र का चलते फिरते जाप करता रहता हूँ। और जिस दिन पहली बार मुझे हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे, तो उसके अगले दिन ही मैंने एक वीडियो भी बनाया था। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और उससे पहले भी मैं इस तरह के घनघोर जंगल में हर रोज जाया करता था, और उसके बाद भी मैं इस तरह के घनघोर जंगल में हर रोज आया करता हूँ, जहाँ मेरे अलावा किसी दूसरे मानव या फिर मानव निर्मित मशीन या यंत्र की आवाज नहीं आती है। एक कमेंट और मुझे आया था कि मैंने ध्यान करना कब से शुरू किया और मैं कौन से मंत्र का जप करता हूँ। जिस मंत्र का हनुमान जी ने मुझे जप करने का बोला था, मैं लगातार उस मंत्र का आज भी जप करते रहता हूँ। हालांकि इसके अलावा भी मैं 2-3 और मंत्रों के जप करता रहता हूँ, इंक्लूडिंग हनुमान चालीसा, जो कि अब मुझे याद हो चुकी है। लेकिन वीर हनुमान जी द्वारा बताया गया मंत्र मेरे लिए एक डिफॉल्ट मंत्र है। अगर मैं कोई साधना भी करता हूँ और उस साधना के लिए एक अलग से पर्टिकुलर मंत्र है, तो उस मंत्र को जप करने से पहले भी मैं हनुमान जी द्वारा बताए गए डिफॉल्ट मंत्र का जप जरूर करता हूँ। एक्चुअल में जब हनुमान जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए थे और हनुमान चालीसा के साथ एक मंत्र का जप करने को बोला था, तब तक भी मुझे मेडिटेशन या फिर ध्यान के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। तो एक दिन ऐसे ही मैं सोए सोए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था और ऐसे ही मैं तंद्रा की अवस्था में पहुंच गया। तंद्रा की अवस्था मतलब मुझे नींद भी पूरी तरह से नहीं आई है और मैं पूरी तरह से जागा हुआ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी आंखें बंद जरूर हैं। तो उस तंद्रा की अवस्था में अचानक से मुझे कुछ आकृतियां दिखाई पड़ने लगी, मतलब चलने फिरने वाली सफेद वस्त्रधारी कुछ इंसान नुमा आकृतियां मुझे दिखाई पड़ने लगी। सच बताऊं तो मैं उन आकृतियों को देख के डर गया था, क्योंकि वो आकृतियां बिल्कुल मेरी आंखों के सामने से ही गुजर रही थी। तो अचानक से मैंने अपनी आंखें खोल दी और मैं अपने बिस्तर में बैठ गया। लेकिन इस दौरान मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान जी द्वारा दिए गए मंत्र का जप करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, चाहे मैं घर पे हूँ चाहे इस तरह के घनघोर जंगल में हूँ। तो रात में एक दिन मुझे स्वप्न आया, कुछ मेरे ही तरह के कपड़े पहनने वाला व्यक्ति बोल रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत को इस फलाने इंसान ने मरवाया है। नाम भी बताया था स्वप्न में। तो सुबह मेरी नींद खुली तो मुझे रात का वो स्वप्न याद आया। और एक बालाजी के सेवक हैं, तो सबसे पहले मैंने इस स्वप्न के बारे में उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि तुमको बिल्कुल सही दिखाया गया है। और इस बारे में मैंने 2-3 वीडियोज भी बनाए थे। लेकिन इस तरह के घनघोर जंगल से जब भी मैं घर पे पहुंचता था और जैसे ही मेरी तंद्रा की अवस्था शुरू होती थी, तो दोबारा से मुझे चलने फिरने वाली आकृतियां दिखाई देना शुरू हो जाती थी। तो मुझे उन्हीं बालाजी के सेवक ने बताया कि तुम्हारे आज्ञा चक्र पे काम चल रहा है। तो मुझे पूरी तरह से नींद आने से पहले और मेरी नींद पूरी तरह से खुलने से पहले की जो अवस्था होती थी, मैं उस तंद्रा की अवस्था को नहीं चूकता था, क्योंकि उस तंद्रा की अवस्था में मुझे आकृतियां दिखाई पड़ना शुरू हो गई थी। हालांकि कुछ आकृतियां डरावनी भी होती थी और कुछ आकृतियां नॉर्मल होती थी। और उसके बाद जब मुझे नींद नहीं आ रही होती थी, मैं खाली आंखें बंद करके लेटा हुआ होता था या फिर बैठा हुआ होता था, तो वो आकृतियां मुझे उस अवस्था में भी दिखाई पड़ना शुरू हो गई। शायद उसे ही ध्यान या मेडिटेशन बोलते होंगे। तो उसके बाद मैंने जानबूझकर आंखें बंद करना शुरू कर दिया, मतलब ध्यान करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके कुछ दिन बाद आंख बंद करने के दौरान मुझे एक भयानक नाग कन्या मेरे मुख के सम्मुख खड़ी दिखाई पड़ने लगी, जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी नागों के बारे में नहीं सुना था। शुरू में मुझे ये भी नहीं पता था कि वो है क्या। वो एक बहुत ही विशालकाय मुंह जैसा दिखाई पड़ता था और धीरे धीरे उसमें क्लैरिटी आने लगी और बाद में मुझे पता चला कि ये तो कोई भयानक नाग है। तो डर डर के उसी अवस्था में उस नागराज या फिर उस नाग कन्या से मैं ये पूछता था कि क्या तुम मुझे मारने आए हो। तो वो जो नाग कन्या थी मेरे बिल्कुल मुंह के सामने में आकर सिर्फ आंखें टिमटिमाती रहती थी और अपने सर को ऐसे ऐसे घुमाती रहती थी। उस नाग कन्या का हाव भाव ऐसा था जैसे कि मुझे तुम्हारे सामने में बड़ा चैन आ रहा है, बड़ा सुकून आ रहा है। इस तरह का हाव भाव उस नाग कन्या का हुआ करता था। हालांकि मुझे ये भी नहीं पता था कि ये कोई नागराज है या फिर ये नाग कन्या है। और शुरू में मैं उस नाग कन्या को देख के इतना डर गया था कि मैं भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे जपने लगता था। लेकिन ये सुनकर भी वो नाग कन्या टस से मस नहीं होती थी। वो सिर्फ आंखें टिमटिमाती रहती थी और अपना सर इधर उधर करते रहती थी। लेकिन ऐसे ही ध्यान की
अवस्था में एक दिन वो विशालकाय नाग कन्या उड़ने लग गई और दो पहाड़ों के बीच कहीं जाकर उसने एक नाग कन्या का रूप ले लिया। उस दिन मुझे पता चला कि वो कोई नाग कन्या है। उससे पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि ये नागराज है या फिर कोई नाग कन्या है। और उस नाग कन्या ने मुझे सिर्फ इंसानी रूप ही नहीं दिखाया, आगे जाकर उस नाग कन्या ने मुझे और भी कुछ दिखाया, जो फिलहाल मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से तो शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक साधक होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आगे के रहस्य को गुप्त रखना चाहिए। और एक कमेंट ये भी था कि मैं कौन से मंत्र का जप करता हूँ, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं हनुमान जी द्वारा दिए गए एक मंत्र का जप करता हूँ। लेकिन जब हनुमान जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए थे तो उससे पहले मुझे किसी इंसान या भगत ने किसी भी तरह का कोई मंत्र नहीं बताया था। मुझे एक बालाजी के सेवक मिले, वो अक्सर बोलते रहते थे कि हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, इसमें बहुत ज्यादा पावर होती है। तो सच बताऊं तो मेरे पास हनुमान चालीसा की कोई बुक भी नहीं थी। तो उसके बाद मैं बाजार जाकर 20 रुपए वाली हनुमान चालीसा की बुक लेके आया और मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। और हनुमान चालीसा के ही होम पेज पे हंग हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट मंत्र भी छपा होता है, तो कभी कभी मैं उस मंत्र का भी जप कर लिया करता था। लेकिन हर रोज मैं इस तरह के वीरान जंगल पे भी आया करता था। मैंने इन जंगलों पे आने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए एक दूसरी हनुमान चालीसा की 20 रुपए की एक और किताब खरीदी, जो कि आपने मेरे पिछले किसी 1 या 2 वीडियोज में जरूर देखी होगी। और उसके बाद मुझे हनुमान चालीसा याद ही हो गई, मतलब मुझे अब हनुमान चालीसा की बुक की जरूरत नहीं है। तो आप ये मत समझना कि आपको मैं कोई मंत्र बताऊंगा तो वो ज्यादा काम करेगा। आप किसी भी उच्च स्तरीय दिव्य शक्ति का मंत्र उठा लीजिए या फिर ध्वनि उठा लीजिए, जैसे कि भगवान शिव की ध्वनि होती है बंग बंग बंग। बंग भगवान शिव का बीज मंत्र है। आप इस ध्वनि का जप भी कर सकते हैं और इस ध्वनि को स्मरण भी कर सकते हैं। लेकिन आपको मंत्र या फिर ध्वनि बदलनी नहीं है। आपका एक मंत्र या फिर ध्वनि डिफॉल्ट होना चाहिए। भले ही उसके बाद आप कोई साधना करते हैं और उस साधना का मंत्र होता है ओम कर्कोटकाय नाग कन्या आगच्छ आगच्छ कुरु कुरु फट स्वाहा। साधनाएं करना बात का विषय है। पहले आपको अपने सूक्ष्म शरीर के साथ डील करनी है, अपने सूक्ष्म शरीर की मलिनताएं दूर करनी है, निरंतर जप करके और उसके बाद ध्यान करके। ध्यान करने से पहले आपके पास पर्टिकुलर क्वांटिटी में जप की ऊर्जा होनी चाहिए। तो जप तो जरूर करना है, भले ही आप मंत्र जप करें या फिर ध्वनि जप करें। एक कमेंट और आया था कि किसी साधु संत ने मुक्ति का मंत्र दिया है, तो क्या उस मंत्र को जप करने के बाद मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? तो सर, अभी हम में ताकत है, हम हिलडुल पा रहे हैं, हम वाचिक जप कर पा रहे हैं, हम मानसिक जप भी कर पा रहे हैं, लेकिन एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे। हमारी इस फिजिकल बॉडी की नसें, हमारी इस फिजिकल बॉडी की इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी। हम ना तो वाचिक जप कर पाएंगे और ना ही मानसिक जप कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में स्मरण काम करता है, वो भी सिर्फ उस परम तत्व परमात्मा का। उससे पहले ही हमें आसक्ति बना लेनी है कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड आज तक मैंने देखा है, या फिर जितना भी इस इनविजिबल वर्ल्ड के बारे में मैंने सुना है, या फिर कुछ हद तक मैंने इस इनविजिबल वर्ल्ड को भी देख लिया है। मुझसे लेकर इस पृथ्वी से लेकर इस पूरे ब्रह्मांड को ऑपरेट करने वाली सिर्फ एक ही शक्ति है, जिसे कि परम तत्व परमात्मा कहते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।